नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का गोता पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तृतीय तिथि की। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 तृतीया तिथियां पड़ती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ तृतीया तिथियों का विशेष महत्व है, जिनमें से एक है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस तृतीया को कोई अक्षय तृतीया के नाम से तो कोई आखा तीज के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन को बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य का फल कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात जो कभी क्षय नहीं होता, अक्षय तृतीया कहते हैं। बल्कि किए गए कार्य में हमेशा वृद्धि होती है, चाहे वो जो भी काम हो। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक शुभ कर्म करने चाहिए, जैसे कि दान पुण्य आदि सत्कर्म करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन को लेकर बहुत सी धार्मिक मान्यता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस दिन को इतना शुभ क्यों माना जाता है, तो हम आपको एक प्राचीन कथा बताते हैं। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो अब कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्यानुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान किया। ये सब दान देखकर जब धर्मदास के परिवार वालों ने तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने धर्मदास से कहा, इतना सब कुछ दान में दे दोगे तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा पाठ एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुए। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा के महात्म्य सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया को शुभ मानने के पीछे कई कारण हैं। इस दिन ऐसी तमाम शुभ घटनाएं घटी हैं, जिनके बारे में तमाम लोगों को जानकारी नहीं है। अक्षय तृतीया को लेकर कहा जाता है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, और उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:16 पर होगी, जिसका समापन 11 मई को सुबह 2:51 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन को परशुराम जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम को 8 चिरंजीवियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि वे आज भी धरती पर मौजूद हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान वेदव्यास ने महाभारत की कथा सुनाना शुरू किया था और भगवान गणपति ने इसे लिखना शुरू किया था। इस महाभारत में ही गीता भी समाहित है। ये भी माना जाता है कि माँ गंगा इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से आपके जाने अनजाने किए गए पाप कट जाते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था। इस पात्र का भोजन कभी समाप्त नहीं होता। इससे युधिष्ठिर अपने राज्य के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते थे। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिले थे।
सुदामा ने कृष्ण को भेंट स्वरूप चावल के मात्र कुछ मुट्ठी दाने दिए थे। उनके पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था। भाव के भूखे भगवान ने उनके प्रेम से प्रसन्न होकर उनकी झोपड़ी को महल बना दिया था। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर अक्षय तृतीया अक्षय फल को प्राप्त करें। धन्यवाद।